राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, कहानी है भगवान के एक भोले भाले भक्त की। चलिए शुरू करते हैं। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ था और उनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। वह बहुत ही निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया गया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता था। गांव के बाहर ही एक कच्चे तालाब के किनारे ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते थे और भेंट अर्पण करते थे। एक दिन धन्ना ने पंडितों को ठाकुरों की पूजा करते देखा और स्नान करवाते और मंदिर में घंटियां खड़खड़ाते रोज़ देखता था। अब अल्प बुद्धि होने के कारण वह ये समझ नहीं पाता था कि ये क्या करते हैं। एक दिन उसके मन में आया कि चलो मैं देखता हूँ ये है क्या। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्य ने कहा, यह ठाकुर मुझे भी दे दो, और वह पंडित से ठाकुर की मांग करने लगा। अब पंडित ने कई बार मना किया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित ने कपड़े में लपेटकर एक पत्थर दे दिया। अब घर जाकर धन्य ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया, भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भूखा रहूँगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए और रोटी खाई और लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। अब धन्ना सोचने लगा कि उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और अकेला नवयुवक था, तो उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य ही करना चाहिए, जिससे घर की गरीबी चली जाए और सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। उसने पंडित जी से ठाकुर मांगने की मांग की। तब पंडित जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें ठाकुर जी नहीं दे सकता, क्योंकि ठाकुर की पूजा तुम अकेले नहीं कर पाओगे। दूसरा, तुम अनपढ़ हो, और तीसरा, ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं और नहीं रहते हैं, ना ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए तुम जिद मत करो और अब तुम अपने खेतों को संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और एक जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। पर धन्ना टस से मस ना हुआ और तब पंडित ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू से पड़े थे उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्य को नींद न आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न करूं, उनसे क्या मांगूं। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठकर लस्सी रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं है। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वहाँ बैठकर ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करें। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का क्या ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप भगवान जी रोटी मक्खन के साथ खा रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर विनती की, हे प्रभु, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तुम उनके कार्य सवार देते हो। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊँगा। यदि जूता कपड़े साथ कई प्रकार के अनाज, गाय या भैंस, सवारी करने के लिए घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए एक सुंदर नारी मुझे दे दें।
धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, और कुछ? प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं, आप मुझे दर्शन अवश्य दें। यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हुआ। प्रभु के दर्शन के कुछ दिन पश्चात ही धन्य के घर सारी खुशियाँ आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हुआ और उसके खेत लहलहा उठे। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया था। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर कितना भी प्रसन्न है, तुम फिर भी गुरु धारण कर सकते हो, बल्कि तुम्हें गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। तब भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। अब धन्ना भगवान के नाम का सिमरन हमेशा करता रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।